हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे इलिप्स के बारे में। जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूछे गए उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिनकी दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे अपने को क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में एस और एस डैश इलिप्स के दो फोकाई हैं, जहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन दी हुई। फिर बोला कि इस इलिप्स पे लाई करने वाला पी अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है तो इसकी और इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हमने को बतानी। देखो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रफली कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो इस तरीके से हमारे पास में इलिप्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो। चलो यहाँ पे अब अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हमको पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है, जिसका मतलब ए की वैल्यू √18 या 3√2, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी 3। और ई की वैल्यू भी निकाल लो। ई स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस स्मॉल अपॉन बिग, वैल्यूज जो नंबर में है उनके होल स्क्वायर का यहाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/18 जो कि 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2। ये एक्चुअली में ई स्क्वायर की वैल्यू। अब तो ई की वैल्यू की बात करोगे तो 1/√2 हमारे पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये फोकस अपने एस है, एक है एस डैश। हमको पता है फोकस ए ई कॉमा 0 होता है, जिसको चाहो तो ए इंटू ई करोगे तो ये 3,0 हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट की बात करोगे तो -3,0 हो जाएगा। दूसरा हमको क्या पता है, दूसरा हमको यहाँ पे पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो ये x = a/e होती है। अब a/e करोगे तो यानी कि 3√2 डिवाइड बाई 1/√2 जो कि 6 हो जाएगा। तो ये हमको लाइन जो है ये दे रखी है x = 6 या x - 6 = 0। दूसरे वाली जो लाइन होती है वो होती है x = -a/e, यानी कि x = हमारे पास में ये आ जाएगी -6, यानी कि x + 6 = 0। अब इन सब की जरूरत क्या है ये देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि मान लेते हैं P पॉइंट हमारे पास में ये है, कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। सिंस यहाँ पे P पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा या इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेता हूँ, जो होता है a cos θ, b sin θ। जहां पे a की वैल्यू की अगर बात करो तो a अपने को पता ही है यहाँ पे कि 3√2 ये cos θ हो जाएगा और ये 3 sin θ। ये हमारे पास में ये वाली कैलकुलेशन को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे PS यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ के प्रोडक्ट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे बात करनी है। अच्छा यहाँ पे ये P डैश नहीं है, यहाँ S डैश है और यहाँ पे S डैश। अब हमारे पास में इतना हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे पता है कि अगर मान चाहो तो मैं PS निकाल लूँ, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि यहाँ पे अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो इस पॉइंट को हम M बोल दें और ये PS के बराबर होगी, है ना। PS के साथ बेसिकली रिलेशन होगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको M डैश बोल देते हैं। हमको क्या पता है कि हमको ये वाली चीज पता है कि PS = EPM होता है। ये डेफिनेशन है इलिप्स की, और इसी को चाहो तो PS डैश = EPM डैश हम बोल सकते। अब मेरे को PS डैश और ये सब वैल्यूज निकालनी है। फिर से ये यहाँ पे डैश है ना कि वहां पे। अब ये वैल्यूज अगर मान लो मेरे को निकाले तो PM वगैरह की डिस्टेंस में निकाल लूंगा तो काफी आसान हो जाएगा। PM की डिस्टेंस को अपन कैसे देख सकते हैं, ये एक्चुअली में P पॉइंट की इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि जो पॉइंट हमको दे रखा है सबसे पहले, जो कि अपने पास में ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल लो तो y तो है नहीं, तो केवल x की जगह वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3√2 cos θ - 6 डिवाइड बाई केवल x है, उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे PM डैश निकालना चाहूँ तो उसमें केवल इतना सा फर्क आएगा कि जैसे यहाँ पे केवल प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो यही फर्क यहाँ पे भी दिखेगा कि 3√2 cos θ
+6 आ जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा। अब अगर मान लो मेरे को PM और PM डैश का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मॉड बाहर लगा देता हूं कि कौन सी पॉजिटिव रहेगी कौन सी नेगेटिव हमको पता नहीं अभी। तो 3√2 cos थीटा और -6 इंटू 3√2 cos थीटा +6, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे चाहो तो इसको a स्क्वायर यानी कि 18 cos स्क्वायर थीटा -36, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि PM इंटू PM डैश की आ रही। अभी हमको चाहिए PS डैश, ये PS इंटू PS डैश, इसकी वैल्यू क्या होगा, दोनों बार E से मल्टीप्लाई होगा तो E स्क्वायर आ जाएगा और अंदर आएगा मॉड, जो कि आएगा 18 cos स्क्वायर थीटा -36। अब हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो मिनिमम यहां पे हमको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा जो है 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करेगा। अगर यहां पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, दो केसेस ले लो कि मिनिमम से मिनिमम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे ही 0 हुआ तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही 0 कर दो, ठीक है। यहाँ पे आएगा E स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मैंने रखी तो 18 -36 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 18 -36 में -18, लेकिन मॉड लगा है तो +18 हो जाएगा, जिसका हाफ करोगे तो 9 आएगा। सेम तरीके से दूसरे वाला प्रोसेस कर लेते। जब इसकी वैल्यू, अच्छा ये 0 मैंने लिया ना, तो ये तो 18 आएगा, तो ये 18 हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से हम फिर से ऐसा कर सकते हैं कि अब यहाँ पे 1 ले लो, 1 लिया तो अंदर -18 आएगा, जिस पे मॉड अगर मान लो हम लगा दें तो +18 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का ही सम हमको बताना है, मिनिमम वाली वैल्यू और मैक्सिमम वाली। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। दोनों का सम अगर करोगे तो 27 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में कोई इलिप्स है, उसकी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो अगर, जैसे नॉर्मली ए जो है मेजर एक्सिस, बी जो है माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ जो कि 2b होगी, ये 1/4 है किसके, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। अगर फोकाइस की अपन बात करते हैं, जैसे यहां पर देखोगे एक की कोऑर्डिनेट AE, 0, दूसरे का -AE, 0, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास में 2AE हो जाए। अब इस 2 से इस 2 को निपटा दो तो हम यहां पे बोल सकते हैं 4B = AE, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, हाँ ये रिलेशन हमारे पास में आ रहा है। अब मेरे को चाहिए यहां पे, चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो E की वैल्यू 4B/A के बराबर। तो E स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात करो तो 1 माइनस यहाँ पे B²/A स्क्वायर के बराबर होगी, और E स्क्वायर की वैल्यू यहां से भी रख दो, जो एक्चुअली में 16B² स्क्वायर के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 17B² स्क्वायर = 1। तो अच्छा मेरे को वो चाहिए, मैं तो यहाँ पे अपने को एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं तो यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन निकालने लगे कि अगर ऐसा है तो हम यहाँ से A/B का रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि, या ऐसा कर लो B/A का निकाल लो, B/A का निकालोगे E/4 हो जाएगा। तो हमारे पास में इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, 1 माइनस E/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस E²/16। तो E² वाली दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेता हूं, तो E² + E²/16 = 1, जो हो जाएगा 17E² / 16 = 1। तो E² की वैल्यू 16/17, यानी कि E की वैल्यू 4/√7, 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, 2-3 स्टेप का है। बस यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला भी अगर आपको पता है, यानी कि बेसिक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी पता है, तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन इस इलिप्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है और जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे पी ए और पी बी की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा मैक्सिमम हो, तो उस सिचुएशन में ये हमको बताना है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वापस से बेसिक फंडे से चलते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से मान लेते हैं कोई रफली इलिप्स दे रखा है और इस इलिप्स में हमारे पास में यहाँ पे मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है जो कि रूट कॉमा ये है और यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट। इस तरीके से मान लो हमारे पास में कहानी चल रही, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दे। अब अगर मान लो मैं इस पी पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पे एक फॉर्म ये भी होती है ना कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा और y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। r यहाँ पे इससे इधर की डिस्टेंस, जैसे इस डिस्टेंस को मैं r बोल देता हूँ और मैं यहाँ पे ये चीज़ मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और x1 क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बड़ा डायग्राम में बना देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटी हमारे पास में ना बचे। इस तरीके से मान लो हमारे पास में एक इलिप्स है, इस इलिप्स में हमारे पास में P यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से यहाँ पे एक A पॉइंट बन गया, यहाँ पे एक B पॉइंट है। मैक्सिमम मिनिमम वाला केस अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम बेसिक चीज़ों पे बात कर। P पॉइंट हमारा ये है। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लो जो मैं बोल रहा था कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हमको कुछ कोऑर्डिनेट से कुछ वैल्यूज निकालनी है, जैसे P पॉइंट है, इसको बेस बना के मैं यहाँ पे बोलता हूँ थीटा एंगल है, इससे अगर मैं इतनी डिस्टेंस आगे जिसको कि मैं r बोल दे रहा हूँ जाता हूँ तो हम यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं जहाँ पे x और y ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि यहाँ पे r है। r वैल्यू की बात अगर हम यहाँ पे करें, जैसे x1 y1 यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं P पॉइंट के, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 दोनों की वैल्यू √5 है, तो ये आ जाएगा √5 प्लस r कॉस थीटा और ये आ जाएगा √5 प्लस r साइन थीटा। ये मेरे पास में ए पॉइंट आ चुका है, या फिर ए और बी दोनों पॉइंट बोल लो जैसा तुमको यहाँ पे, मतलब हमारे पास में जनरल केस ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंस अपने को ये क्या बोल रहा है कि पी ए और पी बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मैक्सिमम है। और दूसरा चीज हमको ये पता है कि ये जो ए पॉइंट है एक्चुअली में इस इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि इलिप्स में सेटिस्फाई करे, तो हम इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन है, इलिप्स की जो इक्वेशन है इसको पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो कि इसको मैं लिख सकता हूँ 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 36, तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 900, ठीक है। ये हमारे पास में आ रहा है, तो 25x की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ मैं √5 प्लस r कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 36 यहाँ पे √5 प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 900। अब देखो इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले r स्क्वायर वाली टर्म देख लो, तो r स्क्वायर किस किस के साथ में आ रहा है, सबसे पहले 25 आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे आएगा, ये आएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा, फिर r कहाँ पे आएगा, r जब आएगा तो ये इंटू 2 इंटू ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2√5 r कॉस थीटा, r मैंने बाहर ले लिया है तो ये कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 36 इंटू 2√5 ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब इसका स्क्वायर होगा जो कि 5 होगा, इसका स्क्वायर होगा जो कि 5 होगा, तो हमारे पास में आएगा 25 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 900 को मैं इधर ले लेता हूँ। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
इससे हम आर की दो अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आर स्क्वायर के साथ जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा को 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, जिससे इसकी वैल्यू 25 कॉमन लेके अंदर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा 50√5 कॉस थीटा प्लस 72√5 साइन थीटा। और यहाँ पे बात करोगे तो पहले ऐसा कर लो, 25 और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा 161 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा 5, 305, इसमें से 900 गया, 900 में से ये जाएगा, तो हमारे पास में 95 यहाँ पे आ जाएगा, 595। हाँ, तो ये आ जाएगा -595। ये मेरे पास -595 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर ये हमारे पास में r को लेके, r एक वैल्यू है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जो बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से अगर यही वैल्यू इस पॉइंट से इधर साइड में हम लेते तो ये नेगेटिव r के साथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास ये इक्वेशन है जिसके दो रूट्स r1 और r2 होंगे, एक वैल्यू अगर ये है, इसको मैं r1 कंसिडर करूँ तो दूसरे वाले r2 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, दोनों डिस्टेंस PA और PB, यानी कि R1 इंटू R2, इसी को चाहो तो तुम PA इंटू PB बोल सकते हो, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखे भी, है ना। अब अगर PA इंटू BB जो कि एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात यहाँ पे हो रही, तो ये आ जाएगा 595 डिवाइड बाई 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये बोलोगे कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, बट सिंस ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे केवल इसको मैग्नीट्यूड में लेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या पता है, हमको ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और अगर ये पूरे के पूरी वैल्यू जो ये लिखी हुई है, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए, क्योंकि जितना कम डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा आउटपुट अपने को मिलेगा। तो इसको मिनिमम से मिनिमम हम 0 ले लेते हैं। 0 लिया तो ऊपर आया 595, नीचे आया 25, ये हमारे पास में आएगी, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 लेंगे, तब जाके ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ पाएगी। जिसका फायदा अपने को ये है कि ये जो लाइन है PAB या APB वाली जो लाइन है, इसका एग्जैक्टली हमको पता चल गया कि इसको हमको कैसे बनाना है, कि हमको यहाँ पे इस लाइन को कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास में लाइन है, तब जाके थीटा इक्वल टू 0 है। अब इसमें अगर एक पॉइंट मेरे पास में P जो है वो √5, है, तो अपने को पता चल गया ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल्स टू √5, ये वाली लाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू √5 वाली अगर ये लाइन है तो मेरे को दो पॉइंट्स A और B, ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं जो इलिप्स पे भी लाई कर रहे हैं। तो y इक्वल टू √5 इस इलिप्स में डाल देते हैं। डालेंगे तो हमको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, x²/36 और ये 5/25 इक्वल टू 1, ये 1/5 हो गया। तो x²/36 ये 1/1 माइनस 1/5, जिसको 4/5 लिख दो, तो x² अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू प्लस माइनस 6 और 2, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आ जाएगा ये, और ये √5, यानी कि हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमारा 12, √5, 12 डिवाइड बाई √5 और y कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा। इस पॉइंट की बात करोगे ये -12/√5 और ये √5 आ जाएगा। ये हमारे पास में पॉइंट आ गया। अब हमको PA डिस्टेंस निकालना है, तो PA डिस्टेंस का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A में से P को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 12 माइनस √5 का स्क्वायर अगले वाला, तो 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 12 माइनस 5 हो जाएगा, नीचे √5 है ना, इसका होल स्क्वायर, जिसको देखोगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर बाई 5,
यानी कि 49/5 आ जाएगा। ऐसे ही पी बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ तो हमको पता है कि यहाँ पे ये आ जाएगा और ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, जिसका अल्टीमेटली मतलब कि ये इधर दूसरा जीरो हो जाएगा। इसको प्लस की तरह खोल सकते हैं हम, तो यहाँ पे 12 और 5 17 हो जाएगा, माइनस का डिवाइड बाई √5 और ये इसका स्क्वायर जिसको 17 का स्क्वायर करोगे 289/5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम करना है, तो सम कर दो, तो 289 प्लस 49 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 8 3 3 8 ये आ जाएगा डिवाइड बाई 5। लेकिन इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 5 से करोगे तो हमारे पास में बच जाएगा ये वाला। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, लेकिन काफी अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक इलिप्स है जिसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमको बतानी है। अगर उसके फोकाई ये है और एक्सेंट्रिसिटी 4/5। अगर देखो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई की अगर अपन बात करें तो 2AE के बराबर होता है। सिंस ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि 2 - 2 का होल स्क्वायर और -3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये पहले वाला 0 हो गया, ये 8 का स्क्वायर पूरे पे रूट, तो ये 8 आ गया। तो AE की वैल्यू हमारे पास में यहां से आ गई 4। अब दूसरा हमको यहां पे पता है कि E की वैल्यू 4/5 है, तो A की वैल्यू 4/E या 4 × 5/4 यानी कि 5। ये मेरे पास में A आ चुका। अब E स्क्वायर की बात करोगे 1 माइनस अपने पास में यहाँ पे क्या होता है B²/A², जो कि हमारे पास में 16, E की वैल्यू 4/5 तो 16/25 हो गया। 1 माइनस यहाँ पे B²/A जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आ जाएगा। तो B²/25 आएगा 1 माइनस 16/25 जिसका मतलब 9/25। B² की वैल्यू 9, B की वैल्यू 3। हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि 2B²/A होती है, 2 × B²/A यानी कि A मतलब 5, तो ये हो जाएगा 18/5, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है और 2 इलिप्स हैं E1 और E2, और इनका सेंटर जो है ओरिजिन पे है, और एक का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, एक का वाई एक्सिस पे है। फिर कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये, इसके द्वारा सर्किल E1 E2 दोनों इलिप्स तीनों को टच किया जाता है 3 अलग अलग पॉइंट पे। फिर बोला है कि P एक्चुअली में QR लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, PQ की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये बताना है, यानी कि हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तब जाके ये निकल पाएगा। जिसके लिए थोड़ा सा रफ फिगर अगर मान लो हम बनाएं तो हमारे पास में ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस सर्किल का कहानी ये है कि इसका सेंटर जो है वो 0,1 है, जो हमको देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, इस तरीके का होगा ये। यहीं पे अगर मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ तो वो इलिप्स कुछ इस तरीके का मान लो बन रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इस सर्किल को टच कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, हम रफली ऐसा मान ले रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक दूसरे वाला एलिप्स जिसके लिए मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, उसको अगर ड्रॉ करूँ तो रफली कुछ ऐसा बनेगा, जिसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड और कर देता हूँ कि ये बन रहा है। अब हमको पता नहीं है कैसे बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या है। ये हमारे पास में केस है। अब यहां पे हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया। इन तीनों पॉइंट्स से जा रही है एक लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन है x + y = 3। ठीक है, तो हमको तीनों अलग अलग पॉइंट भी दे रखे हैं। इस पॉइंट को इसने P बोल दिया है, और E1 पे जो है उसको Q E1 जो है x एक्सिस वाला है, इसको इसने Q बोल दिया है, इसको इसने R बोल दिया है। ये हमारा E1 हो जाएगा, ये हमारा E2 ये है। अब देखो
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस सबसे पहले हमको पी पॉइंट पता है, सॉरी सर्किल की इक्वेशन पता है, तो पी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सर्किल का इक्वेशन अपने को दे रखा है और हमको लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन के इक्वेशन से y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स ले लेता हूँ, सर्किल में पुट कर देंगे। सर्किल में पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 माइनस एक्स आएगा, है ना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको खोल लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इस 2 को इधर ले आओ, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से निपटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअली में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 है और x और y दोनों का सम 3 है, तो y की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, यानी कि p पॉइंट मेरे को मिल गया, विच इज 1,2। अब आ गया दूसरा कहानी, ये अपने को क्या कह रहा है, ये वाला, है ना। अब क्योंकि इलिप्स वगैरह की इक्वेशन तो दे नहीं रखी, तो अपने को ये कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे P पॉइंट है विच इज़ 1,2, यहाँ पे मेरे पास में Q पॉइंट है जो x2, y2 है, यहाँ पे R पॉइंट ले लो x3, y3, और P इसका मिड पॉइंट है, जिसका मतलब 1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 बाई 2, यानी कि x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 के बराबर है, और 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा y2 प्लस y3 बाई 2, यानी कि y2 प्लस y3 की वैल्यू 4 के बराबर। ठीक है, दूसरा चीज ये अपने को क्या दे रहा है, पी क्यू की डिस्टेंस। पी क्यू की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये पी क्यू डिस्टेंस इतना दे रहा है, तो मैं पी क्यू का स्क्वायर कर देता हूं, तो ऊपर 8 हो जाएगा क्योंकि ये √8 लिखा है, ठीक है, और ये हो जाएगा √8 और बाई 9, ये हमारे पास में पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि x2 हमारे पास में आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9। अब हमको पता है कि x2, y2 जो पॉइंट है ये भी एक्चुअली में इसी लाइन पे लाई करता है, तो मैं यहां से x2 ये हो गया, x2 को क्या, y2 को क्या लिख सकता हूं, y2 आ जाएगा 3 माइनस x2, तो 3 माइनस x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली लाइन पे ही जो Q पॉइंट है वो भी लाई कर रहा है, इस वजह से इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब देखो तो ये क्या आया, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बात करोगे तो 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 8/9, दोनों सेम ही है, तो 2 इंटू x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 8/9 के बराबर, 2 से इसको निपटा दो 4, तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो मेरे को पता है ये आएगा 9x2 स्क्वायर माइनस 18x2, यहाँ पे देखो x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस 9 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 9x2 स्क्वायर माइनस 18x2 प्लस 5, तो अब इसके फैक्टर कर लो, 9 इंटू 5 करेंगे 45 को अगर मान लो अपन कितने 15 और 3 ले लेते हैं, चलो, तो x2 माइनस यहाँ पे आएगा 15x2 माइनस 3x2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 3x2 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 3x2 माइनस 5, यहाँ से 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ 3x2 माइनस 5, तो एक मेरे पास में आ गया 3x2 माइनस 5, दूसरा आ गया 3x2 माइनस 1, तो यहाँ से x2 की वैल्यू एक बार 1/3, एक बार 5/3। अगर x2 की वैल्यू 1/3 है तो y2 क्या है, y2 एक्चुअली में 3 माइनस x2 है, तो ये 3 माइनस 1/3 जो कि आ जाएगा 8/3। ठीक है, सेम तरीके से अगर एक बार x2 की वैल्यू 5/3 है तो y2 की वैल्यू 3 माइनस 5/3, तो ये आ गया 4/3। हाँ, ये हमारे पास में आ गया। देखो दोनों केसेस अब हम देखेंगे, जिससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास में है ये वाले, इन दोनों का यूज कर लेंगे कि अगर मान लो मैं बोलता हूं सबसे पहले कि मेरे पास x2 की वैल्यू 1/3 है, अगर x2 1/3 है तो अपने को क्या पता है यहाँ पे कि x2 प्लस x3 2 है, तो x3 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/3, तो 6 में से गया तो 5/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इतना आ गया तो y3 निकाल लो, क्योंकि जब x2 हमको पता है तो y2 भी हमको पता है,
तो y3 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 4 माइनस y2। x2 जब 1/3 है तो y2 की बात करोगे तो y2 हमारे पास में कितना है 8/3। तो उस केस में ये निकालोगे तो 4 माइनस 8/3 तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस कि जब x2 की वैल्यू 5/3 और y2 की वैल्यू 4/3, ये एक्चुअली में ये दूसरा वाला केस, लेकिन तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब x2 y2 ले रहा हूं तो x3/3 जो वैल्यू है वो दूसरे वाला केस आ जा रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो फिर से x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 5/3 जो कि 1/3, और y3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 4/3 जो कि अपने को 8/3 देगा। तो या तो एक ये पेयर हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया। यही हमारे पास में हर बार आ रहा है। अब हमको ये वैल्यूज निकालनी। तो देखो यहां से हमको क्या क्या पता चल गया, x1 y1 की बात करोगे तो ये 1,2 है। x2 y2 की बात करोगे, चाहो तो इसको 1/3 8/3 ले लो, या चाहो तो इसको 5/3 4/3 ले लो। अगर एक को मैं ये ले रहा हूं तो दूसरे वाला इसके अपोजिट वाला हो जाएगा, दूसरे वाला यानी कि 5/3 4/3। अब ये जो पूछ रहा है उस पर आते हैं। 9 तो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 1 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 1/3 इंटू 8/3, फिर यहाँ पे 5/3 इंटू 4/3। तो 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 8/9 प्लस 9 इंटू 20/9, 9 18 प्लस 8 प्लस 20, तो ये हो गया 46। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो देखो अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है p की इस लाइन में, तो दो अलग अलग लाइन भी आएंगी और ये दोनों लाइंस इस इलिप्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच करती हैं। फिर क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स हमारे पास में एक लाइन है जो इस इलिप्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो ABCD है इसकी हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया बताओ। तो देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि मान लो हमारे पास में एक इलिप्स है, हाँ मान लेते हैं ये हमारे पास में एक इलिप्स हो गया। अब इस इलिप्स में कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किया तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक C इधर बोल देता हूं, D इधर बोल देता हूं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस p की जो लाइन है वो देखो, अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहेंगी क्योंकि केवल p की वैल्यू बदल रही है, इन दोनों का स्लोप सेम है। तो एक यहां पे कट कर रही है, इसको a बोल देता हूं, कट या टच कर रही है, यहां पे b बोल देता हूं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ABCD की कहानी अभी स्टार्ट हुई है, ये वाली, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बेसिकली मेरे को बताना, जिसमें सबसे पहले अपने को ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने रहेंगे तो उससे एरिया काफी आसानी से निकल जाएगा। जिसके लिए y इक्वल टू एक्स वाली लाइन की हेल्प से हम C और D पॉइंट तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि हमको पता है ये वाली इक्वेशन। तो इस वाली इक्वेशन से आ जाओ कि x²/16 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1 दे रखा है। x की जगह y रख दो, यानी कि y की जगह x रख दो, तो x²/16 प्लस x²/9 इक्वल्स टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9x² प्लस 16x² इक्वल्स टू 16 इंटू 9। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 25x² और 16 इंटू 9 का ये 144 हो गया। x² की बात करोगे तो 144/25, x की बात करोगे तो प्लस माइनस 12/5। अगर y और x दोनों बराबर हैं तो y की वैल्यू भी यही आ जाएंगी, यानी कि C पॉइंट जो मेरा है वो आ जाएगा 12/5, 12/5। D पॉइंट जो हमारा है वो आ जाएगा -12/5, -12/5। दो पॉइंट आ चुके हैं, बाकी दो बाकी दो के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास में अगर इलिप्स है तो इलिप्स के टेंजेंट, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन की बात कर लो या ये वाली लाइन, दोनों एक्चुअली में इसकी टेंजेंट का काम करें। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसका कहानी क्या होता है कि जहां पे x² है उसको x इंटू x1 बाकी सब एज इट इज, और जहां पे y² y इंटू y1 बाकी सब एज इट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, जैसे हमको यहाँ पे
ए पॉइंट निकालना है जिसके लिए हमारे पास में ये कंडीशन आ चुकी है। तो मैं यहां पे x1 y1 जो है वो हाँ, अगर मैं चाहूं तो मेरे पास में यहां पे हमारे पास में क्या हो रहा है कि इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाली जो लाइन है इससे कंपेयर कर देते हैं। इससे कंपेयर करने के लिए अपने पास में क्या है कि हमारे पास में इस लाइन को पहले लिख दो कि ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू पी, जिसको हम लिख सकते हैं कि माइनस या x अपॉन माइनस पी प्लस वाई अपॉन पी इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास में आ गया। अब दूसरा चीज हम यहां पे ये वाला कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया है ना। अब इसके लिए मैं यहां पे कोई भी इसका एक जनरल पॉइंट मान लेता हूं ना, जो ये ए पॉइंट है इसको हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, जो कि होता है ए कॉस थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में और बी साइन थीटा। ये होता है जहां पे ए की बात करोगे तो ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा और इसकी बात करोगे तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा। यहां से ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, जिसका मतलब अब हमारे पास में क्या आ गया x इंटू 4 कॉस थीटा बाई 16 प्लस वाई इंटू 3 साइन थीटा बाई 9 इक्वल्स टू 1, जिसमें चाहो तो x इंटू 4 कॉस थीटा, यहां पे इसको ऐसे लिख लो कॉस थीटा बाई 4, ठीक है, प्लस y के साथ में साइन थीटा बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ, जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 4, यानी कि पी कॉस थीटा की वैल्यू -4। ठीक है, ऐसे ही हमको यहां पे पता चल रहा है कि साइन थीटा बाई 3 ये एक्चुअली में 1 अपॉन पी के बराबर है, तो पी साइन थीटा मेरे को 3 मिल रहा है। मैं इन दोनों इक्वेशंस ये वाली और इस वाली की हेल्प से क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर ये 5 के स्क्वायर के बराबर, पी की वैल्यू प्लस माइनस 5 दो आएंगी। अब एक एक केस ले लेते हैं। जब पी की वैल्यू +5 है उस सिचुएशन में y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 मेरे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब अगर मान लो x प्लस 5 हमारे पास में इक्वेशन आ रही है तो हम यहां पे देख लेते हैं सीधा सीधा क्या करेंगे कि हमको यहां पे पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि इस इलिप्स में इस लाइन को डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 9 जो कि 144 आएगा। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 इंटू यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर तो 10 प्लस 16 तो 160x, और फिर यहाँ पे 25 और 16, तो 25 और 8 करते हैं तो अपने को पता है 200 आता है, 16 400 माइनस 144, तो 9x स्क्वायर और ये तो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस 160x प्लस हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 6 5 256, ये आ गया। जिसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में देखो क्या लिखा है 5x का होल स्क्वायर 2 इंटू 5x इंटू 16 प्लस 16 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा कि ये एक्चुअली में 5x प्लस 16 का होल स्क्वायर लिखा है, तो x की वैल्यू -16/5 आ गई। अगर x इतना है तो y -16 इतना प्लस 5, तो 25 -16 प्लस 25/5 यानी कि 9/5 हो जाए। अब जैसे ही मैं p इक्वल्स टू -5 लूंगा तो इक्वेशन x -5 आएगी, जिसकी वजह से यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 16/5 होगी, तो y की वैल्यू 16/5 और यहां पे -5 कर देंगे तो ये -9/5 आ जाए।
तो एक्चुअली में हमारे पास में अब सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये वाला पॉइंट 12/5 12/5, ये वाला पॉइंट -12/5 -12/5। इस वाले पॉइंट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे x हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16/5 -9/5, और इस पॉइंट की बात करोगे तो -16/5 9/5। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हमको पता है। एरिया अगर निकालना है सबसे आसान ये रहता है कि 1/2 ले आओ, सारे पॉइंट्स को लाइन से लिख दो, -12/5 -12/5 पहला हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ, 16/5 -9/5, तीसरे वाले पे 12/5 12/5, उसके बाद अगले वाले पे -16/5 9/5, उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया तो वापस से उसी को लिख दो, -12/5 -12/5। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इन सबको करते जाओ, यानी कि 1/2 तो मेरा बाहर आएगा ही आएगा। सबसे पहले इन दोनों को किया तो 12 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 108/25, फिर उसके बाद इन दोनों को करेंगे तो 16 × 12, तो 16 × 12 ऐसे ही लिख दे रहा हूँ चलो, /25, फिर इसको इससे करेंगे तो 108/25, इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16 × 12/25, फिर अब माइनस साइन लगाते हैं हम, है ना, तो इसको इससे किया तो माइनस साइन के साथ में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 × 12/25, फिर प्लस में इसको इससे करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि 108/25, और फिर इसको इससे करेंगे तो फिर आएगा 16 × 12/25, फिर इसको इससे करेंगे तो 108/25। ये हमारे पास में वैल्यू है, जिसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 बार ये है, 4 बार ये भी लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/2 × 4 को कॉमन ले लो तो 108/25 प्लस 16 × ये /25, यहाँ से ये 2 आ जाए। अब देखो, अगर मान लो हमको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो 108 हो गया, 32 3 192 डिवाइड बाई ये इंटू 2 आ जाए, ये हमारे पास में आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को 200 तो ये आ गया 300 डिवाइड बाई 25 इंटू ये, इस 25 × 6 करते हैं तो 150 होता है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 × 2 करेंगे 24 आएगा, तो 24 हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक सेकेंड ना, यहाँ पे वो क्वेश्चन दूसरा है, आंसर दूसरा, ठीक है। ये एक्चुअली में पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बना देता हूँ जिससे देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए कि ये सब जो है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं, ये यहाँ, यानी कि इसका आंसर 25 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में हमको दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को बोल रहा है कि हमारे पास में सी एक सर्किल है जिसका सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम है। फिर बोल रहा है कि ये सी सर्किल F1 F2 जो फोकाई है उन दोनों से पास होता है, और ये सी सर्किल कुछ इस तरीके से इलिप्स E को इंटरसेक्ट करता है कि 4 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाए। फिर यहाँ पे बोला कि इन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, फिर ये P F1 F2 से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 30 है, और फिर कह रहा है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है इस इलिप्स की, उसकी लेंथ जो है 17 के बराबर है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अपने को बताना, जिसके लिए रफली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास में इस तरीके से मान लो एक इलिप्स है, ठीक है। दूसरा हमको कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल भी है, इस तरीके से ये बना हुआ है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इलिप्स के फोकाई हैं, जैसे ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, इन दोनों से सर्किल पास भी हो रहा है, और हम यहाँ पे P कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये 4 पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट मैं ले सकता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ये मेरे पास में P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो लेंथ, ये अब हमको यहाँ पे पता है कि दो डायमीटर्स किसी भी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट को किसी भी तीसरे सर्किल के पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास में है। दूसरा यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि यहाँ पे एरिया दे रखा है, तो हमारे पास ये PF1 F2 जो ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया PF1 ये इसका बेस हो गया, PF2 ये इसका हाइट हो जाएगा और ये 30 के बराबर है, यानी कि PF1 इंटू PF2 की वैल्यू 60 के बराबर हमारे पास में है। दूसरा चीज अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर हम बात करें, जो कि अपने को 2a होती है ना, उस लेंथ की बात अगर करोगे तो ये एक्चुअली में PF1 प्लस PF2 की लेंथ के बराबर आएगा, जो क्वेश्चन में इसने 17 अपने को दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे बात कर रही है F1 डॉट F2 डिस्टेंस की। ठीक है, F1 से F2 के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं काफी बेसिक सा प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो लेंथ होगी ये एक्चुअली में इसकी हाइपोटेनस होगी, जिसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा PF1 का स्क्वायर प्लस PF2 का स्क्वायर। बट इन दोनों की वैल्यूज हमको नहीं पता है, इनके सम और मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं कि PF1 प्लस PF2 का होल स्क्वायर माइनस 2 PF1 इंटू PF2, ये F2 कर, तो बचेगा वही। अब यहाँ पे देखो इसको 17 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 इंटू 60, 17 का स्क्वायर करोगे 289 हो जाएगा, ये 120 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू एक्चुअली में देखो यहाँ पे जब भी हमने ये लगाया तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो F1 F2 के होल स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो F1 F2 की वैल्यू 13 हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, जो कि अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि हमारे पास में जो ये इलिप्स है इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 10 है। फिर बोला कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी एक्चुअली में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को फिट कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी। सबसे पहले अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t प्लस 1 आएगा। फिर उसके बाद में उसके एफ डैश एक्स या एफ डैश टी को इक्वल्स टू 0 कर दो, जिससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, लाइन पे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज कर दो। अब इस -1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं डालूंगा तो एफ डैश टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इससे पहले नेगेटिव आएगी, जिसका मतलब इसका ग्राफ पहले नेगेटिव स्लोप के साथ इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे अटेन की जाएगी, यानी कि t इक्वल टू -12 पे। तो f ऑफ t की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब t इक्वल्स टू -12 है तो -12 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 11/12 ये आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ -6, यहाँ 11, तो यहाँ पे बात करोगे तो अपने पास में 8/12 यानी कि 2/3 ये हमारे पास में आएगा। लेकिन ये 2/3 क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है, e की वैल्यू 2/3 है, तो e स्क्वायर हमारे पास 4/9 आ जाएगा। अगर मेरे पास ये आ चुका है और हमको यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो हमारे पास 2b² a के बराबर होगी, ये इसने 10 दे रखा है, यानी कि b² एक्चुअली में 5a के बराबर है। अब मैं इसी रिलेशन का यूज यहाँ पे कर लेता हूँ कि e² हमको पता है कि 1 माइनस b² के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 4/9 है। तो b² एक्चुअली में 1 माइनस 4/9 यानी कि 5/9 के बराबर होगा, जहां पे b² की वैल्यू 5a अगर मैं रख दूं, नीचे a² है तो ये 5/9 आ जाएगा, a से a चला जाएगा, 5 से 5 गया, a की वैल्यू आ गई 9।
अब a की वैल्यू अगर मेरे पास में 9 आ चुकी है तो b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, b स्क्वायर एक्चुअली में आ जाएगा 5 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 45। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है दोनों का सम। तो a की वैल्यू अगर 9 है तो a स्क्वायर की वैल्यू 81 और ये 45, तो यहाँ पे आ गया 6 126। ये आ जाएगा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में P एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइड n है। तो n साइड में से यहाँ पे PNC का यूज है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास में n टोटल साइड है जिसमें से ट्राइंगल बनाना है हमको, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होगा यानी कि 3 पॉइंट्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं। तो NC3 ये P की वैल्यू हो गई, और Q क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के लिए बात कर रहा है, तो ये हमारे पास में NC4 ये Q की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोला है कि P प्लस Q अगर 126 है यानी कि NC3 प्लस NC4 126। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बाइनोमियल थ्योरम का पता होना चाहिए कि NCR प्लस 1 अगर दे रखा है तो ये n प्लस 1 CR प्लस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 C4, ठीक है। ये हमारे पास में 126 के बराबर, यानी कि n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा n माइनस 3, n प्लस 1 माइनस 4 करो तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 126। ये मेरे पास में आ रहा है, जिसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर आएगा n प्लस 1 आएगा, फिर n आएगा, n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 आएगा, है ना। और ये इक्वल हो जाएगा 126 इंटू 24 इसके, ये 24 के इसके बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरा कि अगर मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n आएगा। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस 2 ये हमारे पास में आएगा इक्वल्स टू 126 इंटू 24, ये हमारे पास में आ। अब देखो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीके का यूज कर सकता हूँ जिसमें मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अल्फा या टी जो मेरा मन करे मान लेता हूँ, तो ये t माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा t इंटू टी माइनस 2। दूसरी चीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24 3 आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये अगर मान लो मेरे पास में आ रहा है तो माइनस 3024 में कर देता हूं, जिससे हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ये, ठीक है। अब कई बार इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअली में करा चुका हूं तो इसके फैक्टर्स मेरे को पता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके दो फैक्टर आते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस 56 ले लो, यहाँ पे 54 ले लो, यहाँ पे 3024 ले लो। टी को अगर मान लो मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 54, टी माइनस यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू एक तो एक ये वाला फैक्टर आ जाएगा, एक आएगा प्लस 54 वाला। टी की वैल्यू एक तो 56 हो जाएगी, एक आएगी माइनस 44। यहाँ पे चाहे टी हो एन हो ये सारे के आर हो, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं तो कभी नेगेटिव में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो टी की वैल्यू ये आ गई, लेकिन टी तो हमको चाहिए ही नहीं, है ना। टी की वैल्यू की अगर हम अपन बात करें यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन की बात करें तो ये 56 है, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 56। तो यहाँ पे 8 और 7 हम ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो n कॉमन तो n माइनस 8 प्लस 7 कॉमन तो n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आ गया ये, एक आ गया ये। n की वैल्यू एक बार तो 8 आ गई, एक बार माइनस 7, ये पॉसिबल नहीं है तो n की वैल्यू 8 आ गई। अब n की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन y स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू ये हो जाए। अब मेरे को इसका एक्सेंट्रिसिटी बताना है तो ई स्क्वायर अपने को पता है 1 माइनस यहाँ पे स्मॉल डिवाइड बाय बिग वैल्यू
का स्क्वायर, तो 1 माइनस 8/16 का, तो 1 माइनस 1/2, तो बच गया 1/2, ई की वैल्यू आ गई 1/√2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेगमेंट के सबसे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें अपने को देखो यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है, फिर बोला कि ये एक्चुअली में सी सेंटर से पास होता है इस सर्किल के, और इस सर्किल की रेडियस अगर आर है, F1 F2 फोकल डिस्टेंसेस है ऑफ पॉइंट सी ऑन एलिप्स, तो अपने को यह बताना है। इसके लिए हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज अपने को निकालनी रहेंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को सर्किल दे रखा है, तो सर्किल की हेल्प से जो जो चीज़ें अपने को ज़रूरत है उन सबको निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी जनरल इक्वेशन 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। इससे इसको कंपेयर कर दो तो 2g की वैल्यू -2 के बराबर, तो g की वैल्यू -1। सिमिलरली 2f की वैल्यू -4 के बराबर, तो f की वैल्यू -2। यहीं से अगर सर्किल का सेंटर विच इज c, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये -g, -f होता है, जिसकी वैल्यू 1, 2 आ जाएगी। अभी रेडियस की बात करोगे तो g² प्लस f² माइनस c होती है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -11, तो ये 11, 4, 15 √16 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 4। रेडियस भी हमारे पास में निकल चुकी है। अब इलिप्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो इलिप्स हमको दे रखा है, हमको पता है कि ये इलिप्स 1, 2 से पास होता है, तो पास करा देते हैं, जिससे p की वैल्यू निकल जाए। तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस p × y, 2 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 आएगा, तो 4p², 4p, 4 - 3 यानी कि 1 के बराबर, p की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास इक्वेशन जो है ये हो जाएगी 3x² प्लस y²/4 इक्वल्स टू 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो x² यहाँ पे 4/3, यहाँ पे y², यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 आ जाएगी, जिसमें ये वैल्यू a² की हो जाएगी, ये वैल्यू b² की हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंस हमको पता चल रहा है कि a से बड़ा b है, तो अपने को पता है वर्टिकल टाइप का एलिप्स यहाँ पे बनेगा, तो हम रफली इसको बना देते हैं। ये हमसे कह रहा है कि इस तरीके का एलिप्स हमारे पास में, ये तो सर्किल बन रहा है, ऐसा कुछ एलिप्स बनेगा, है ना। रफली मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिसमें आगे चल के यहाँ पे अपने पास में एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू ये होती है ना। जिसको चाहे तो y इक्वल्स टू ये भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ वाली इक्वेशन जो है वो y यहाँ पे माइनस ये होती है, जिसको y प्लस b ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई C पॉइंट है जो कि 1, 2 है। अब हमको यहाँ पे अगर दो फोकस हैं, तो ये फोकल डिस्टेंसेस के बारे में बात करें, मैं एक्चुअली में जो इसकी बाय डेफिनेशन है उससे इन दोनों डिस्टेंसेस को निकाल लूँ, जो कि लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो थोड़ा आसान मेरे लिए पड़ जाए। बट अपने को यहाँ पे ये पता है कि ये जो CS की डिस्टेंस है, ये एक्चुअली में इसको M पॉइंट, इसको M' बोल दूँ, तो ये E × CM डिस्टेंस के बराबर होगी। तो E × CM वाली लाइन जो है, इसी को अपन देख लेते। चलो CM डिस्टेंस ही पहले निकाल लो। CM डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो मॉड आएगा, लाइन में हम यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 - b। b की वैल्यू अपने को b² 16 यहाँ पे है, ये रहा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं b की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास में आ जाएगा 4/e डिवाइड बाई 1, ये मेरे पास में आ जाएगा। ऐसे ही CS' यानी कि E × CM', यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे बस माइनस की जगह भी प्लस आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, ये हमारे पास में आएगा। जिसको चाहो तो 2e - 4 का मॉड, और इसको चाहो तो 2e + 4 का मॉड लिख देते हैं। अब ये F1 है, ये F2 है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी कि F1 × F2 की वैल्यू निकालोगे तो 2e - 4 और 2e + 4 ये आएगा, जिसको 2e का होल स्क्वायर यानी कि 4e² - 4 का स्क्वायर 16 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को e चाहिए रहेगा, e निकाल लेते हैं। e² क्या होता है, 1 - स्मॉल वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय बिग वाली वैल्यू का स्क्वायर। स्मॉल वाला क्या है 4/3, बड़ा वाला 16 है, तो 1 - 4 3 ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 बार जाएगा, तो 1 - 1/12 जो हमको देगा 11/12। ये हमारे पास e² की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 11/12 का ये -16, ये इससे गया,
तो यहाँ पे आ रहा है 11/3 माइनस 16, जिसको चाहो तो 3 एलसीएम ले लो, 11 माइनस 48 ये आ जाएगा, जो एक्चुअल में हमको वैल्यू देगा 37/3। यहाँ पे देखोगे तो 37 बचेगा, मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पूछा है तो 6 इंटू 37/3 माइनस आर की वैल्यू हमने 4 निकाल रखी है, तो ये 2 हो जाएगा, 74 माइनस 4 यानी कि 40। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो इलिप्स से पूछे गए उन सबको हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।